हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट ग्रेडी। तो बच्चों, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे साइंस का मज़ा तो इसी चैनल में है। तो बच्चों, दिस इज मिथिलेश कुमार और मैथ्स टीचर। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन और उसमें से लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल फंक्शन डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है? व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? दैट इज वेरी सिंपल। fx equal to x, fx equal to x, that means y is equal to x for all x belongs to real number. Y equal to x for all x belongs to any real number. X can be any real number. Is identity function, is identity function. बस बच्चों, आपको इतनी सी बात ध्यान रखना है, fx बराबर x, यानी जो इनपुट है वही आउटपुट है। दैट मीन्स जो डोमेन होगा वही रेंज के इक्वल होगा। डोमेन और रेंज आर इक्वल हियर। डोमेन और रेंज यहां पर इक्वल होने वाला है। तो आप बच्चों देखो, मैं बोला था करना क्या है आपको, जितना भी बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन है सबको पहचान लो। पहचानने का मतलब वो कैसा दिखता है, दूसरी बात उसका डोमेन और उसका रेंज भी याद रखो। ठीक है, तो बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन को पहले पहचानो। y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, दैट इज fx इक्वल टू एक्स, एक ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ये क्या चीज है बच्चों? आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, तो अब देखो y इक्वल टू एक्स, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दैट मीन्स क्या हुआ? दैट मीन्स बच्चों डोमेन जो हुआ आपका, डोमेन इज रियल नंबर। रियल नंबर दैट मीन्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ओके, अब देखो y इक्वल टू एक्स है, दैट मीन्स डोमेन इज इक्वल टू रेंज। अगर y इक्वल टू एक्स है तो डोमेन जो है वो रेंज के इक्वल है। डोमेन भी किसके इक्वल होगा? रेंज के इक्वल। तो बच्चों यहाँ पर इस फंक्शन का जो रेंज आएगा वो आपका क्या आने वाला है? रेंज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दैट इज रियल नंबर। ओके डियर स्टूडेंट्स, चौथी पॉइंट हम बात करेंगे ग्राफ की, कि सर इसका ग्राफ क्या होता है। तो यू नो दैट वेरी वेल, सभी बच्चे जानते हैं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, जो आइडेंटिटी फंक्शन है इसका ग्राफ क्या होगा बच्चों? ये एक्स एक्सिस हुआ और ये आपका y एक्सिस हुआ डियर स्टूडेंट। तो y इक्वल टू एक्स इज अ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये y इक्वल टू एक्स है, दैट इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, दिस इज ऑरिजिन, और ये एकदम बीचों बीच जाता है, मतलब यहाँ 45 डिग्री एंगल बनाता है। बस बच्चों ये है आइडेंटिटी फंक्शन, दैट इज वेरी सिंपल। राइट डाउन, काइंडली राइट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट फंक्शन थर्ड नंबर, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन भी बहुत ही आसान फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन को पहचानो, fx इक्वल टू क्या? c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कांस्टेंट फंक्शन। ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है। देखो इसको कांस्टेंट फंक्शन हम लोग क्यों बोलते हैं? यहां पर x का वैल्यू आप कुछ भी रखो, जो आउटपुट आने वाला है वो c ही आने वाला है, मतलब कांस्टेंट ही आने वाला है। जैसे कांस्टेंट फंक्शन का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? fx इक्वल टू 3, दिस इज अ कांस्टेंट। fx इक्वल टू -2, fx इक्वल टू 4, ये सभी जो फंक्शन आप देख रहे हो, दिस ऑल आर कांस्टेंट फंक्शन। ये सारे कांस्टेंट फंक्शन है। अरे अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, देखो मैं समझाता हूं आपको कि भैया x की जगह अगर हम 1 रखेंगे तब भी ये क्या आएगा? आउटपुट 3। x के जगह पर अगर 2 रखते हैं तब भी 3, x के जगह पर अगर 4 रखा जाए तब भी 3, x के जगह पर अगर हम माइनस में नंबर ले लें जैसे -2 तब भी 3, x के जगह पर अगर हम
कोई फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर ले लें, तब भी आपका आउटपुट क्या होगा? 3 होगा। यानी हम इनपुट कुछ भी रखें, इनपुट कुछ भी वैल्यू लें, आउटपुट अगर हमारा फिक्स वैल्यू दैट इज कांस्टेंट ही आता है, सेम कांस्टेंट आता है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। यानी देखो ना आउटपुट क्या आ रहा है, सिंपल सी बात है, कांस्टेंट आ रहा है ना, एक कांस्टेंट आ रहा है। तो ये f(x = c) फॉर ऑल x, इसको अपन पढ़ते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कांस्टेंट फंक्शन, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होगा बच्चों? डोमेन जो होगा वो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन जो हो जाएगा आपका वो ऑल रियल नंबर, मतलब -∞ से +∞। और जो रेंज होगा इसका, देखो रेंज क्या होता है? रेंज होता है आपका आउटपुट। रेंज क्या होता है बच्चों? आउटपुट होता है। तो बताओ रेंज क्या होगा इसका, f(x = c) का? देखो आउटपुट केवल c आने वाला है, आउटपुट क्या होगा? केवल c होगा, यानी इसका रेंज क्या होगा? c। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस फंक्शन का f(x = 7) का, अगर आपसे इसका डोमेन पूछा जाता है कि डोमेन क्या होगा बच्चों, तो डोमेन तो होगा ऑल रियल नंबर। यहाँ x के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो, x के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन रेंज क्या होगा? रेंज जो होगा, रेंज क्या होता है बच्चों? रेंज इज द आउटपुट। तो आउटपुट क्या आने वाला है? आउटपुट तो हमेशा 7 आएगा, तो रेंज हो गया 7। और इसको आप करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। आप लोग जानते हो करली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। ओके बच्चों, तो ठीक है, रेंज इज इक्वल टू 7 ओनली, और डोमेन तो ऑल रियल नंबर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन का बच्चों ग्राफ क्या होने वाला है, कैसा होगा? तो भैया y = जैसे f(x) क्या है, f(x) को y लिख सकते हैं, मतलब इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y = c, y = c। और आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि y = 2, y = 3, y = -5, यानी y = कांस्टेंट का जो ग्राफ होता है दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस होता है। क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस। जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो भी, चलो मान लो 8 में नहीं पढ़ा, 9th में नहीं पढ़ा, 10th में भी नहीं पढ़ा, 11th में भी नहीं पढ़ा, तो अब 12th में तो जान लो कि कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? थर्ड पॉइंट लिख लें कि द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, the graph of constant function is straight line, the graph of constant function, या तो पूरा मैं लिखता हूं, देखो the graph of constant function, थोड़ा बढ़िया सा लिखता हूं, देखो the graph of constant function y = c is straight line parallel to x axis, है ना, पासिंग थ्रू 0, c। 0, c जो पॉइंट है, देखो भैया x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है अगर किसी पॉइंट का, तो y एक्सिस पर लाई करेगा, यानी ये जो लाइन होगा y = c वो तो x एक्सिस के पैरेलल तो होगा। दूसरी बात, y एक्सिस को c पॉइंट पे कट करेगा, y एक्सिस को कहां कट करेगा? c पे। ठीक है, तो देखें एग्जांपल, देखें इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ऊपर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, बढ़िया से देखना बच्चों। ठीक है, देखो इसको, जैसे देखो ये आपका y एक्सिस हुआ और ये आपका x एक्सिस हुआ, करेक्ट? दिस इज ऑरिजिन। तो y = c का ग्राफ ये हो गया, दिस इज y = c। अब ये जो पॉइंट है जहां पर y एक्सिस को कट किया,
दिस पॉइंट इज 0, C, यानी ये C से पास किया। जैसे और एग्जांपल देखें, जैसे ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू -2 का, तो बच्चों दिस इज y एक्सिस और ये ले लिया x एक्सिस, और ये आपका हो गया ऑरिजिन। -2 कहाँ पर है y एक्सिस में, जैसे ये -1 हो गया बच्चों, ये -2 हो गया। तो जो ग्राफ y इक्वल टू -2 होगा, दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन, इसका ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो x एक्सिस के पैरेलल होगा तो y एक्सिस को कट करेगा -2 पे। देखो यहाँ -2 है तो ये लाइन हो गया, बहुत ही सिंपल है, ये y इक्वल टू -2 का ग्राफ हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं बच्चों, तो आप कॉपी कर लो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? देखो बहुत ही सिंपल है ये भी, लेकिन है इंपॉर्टेंट। f(x) इक्वल टू a रेज टू द पावर x। f(x) इक्वल टू a रेज टू द पावर x। अब बात आती है कि सच दैट ये जो होना चाहिए बच्चों, जो बेस है, दिस बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 but not equal to 1 and x can be any real number is exponential function। ये हो गया बच्चों आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। f(x) इक्वल टू ये रेज टू द पावर x। अब ये क्या चीज है? ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन ग्रेटर देन 0 में 1 भी आता है, 1 पे ये डिफाइंड नहीं होता है। यानी बच्चों आप ऐसे सोचो कि f(x) बराबर एक नंबर यहां रहेगा और इसके ऊपर ये रहेगा। यहां जो भी चीज रहेगा इसको अपन बोलते हैं बेस, और ये जो यहां रहता है इसको अपन बोलते हैं पावर, या तो एक्सपोनेंट या तो इंडेक्स। ये सारे नाम से हम लोग जानते हैं। तो तुम समझ लो, पावर वाला जो फंक्शन होता है ना उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। सीधी सी बात है, पावर वाला जो फंक्शन होता है उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और जो देखो नीचे जो रहता है उसको बेस, और पावर को तो पावर ही बोलते हैं, या तो एक्सपोनेंट बोल सकते हैं या तो आप इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ये चीज़ आप पहले से जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, आज जान लो, आपके पास मौका है, ठीक है। बेस, तो भैया यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो बेस होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। पावर कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। अब हम इसकी डोमेन की बात करें। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए पे पावर x आपने देख लिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब हम इसकी डोमेन की बात करें बच्चों, तो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है x के वैल्यू। तो देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी डोमेन जो हो गया इस फंक्शन का भी वो रियल नंबर हो गया। आपको याद रखना पड़ेगा, डोमेन हो गया रियल नंबर। और बच्चों रेंज जो है इस फंक्शन का वो जो आएगा, रेंज हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। मतलब इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसका रेंज 0 to इन्फिनिटी होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। 0 कभी भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब 0 to इन्फिनिटी। और इस बात को हम लिख के रख लें बच्चों तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि a पे पावर x जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा बच्चों ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। अब नेक्स्ट चीज आता है बच्चों इसका ग्राफ। किसका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। तो चलो देखते हैं बच्चों। तो इसके ग्राफ को हम 2 केस में लेकर डिस्कस करेंगे। 2 केस क्यों? देखो, जो बेस था वो ग्रेटर देन 0 होता है। जो बेस है वो क्या है? ग्रेटर देन 0, लेकिन नॉट इक्वल टू 1 है। तो इस बेस के वजह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है।
दो पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब एक बच्चों जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन मान लिया एफ एक्स इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स। एक तो पहला केस ये डिस्कस होगा आपका कि जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा, और सेकेंड केस इज बेस इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। दिस इज केस सेकेंड। ये दो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों डिस्कस करना पड़ रहा है? क्योंकि आप जानते हो ये पॉजिटिव होता है, बेस पॉजिटिव होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू 1 होता है। हमने 1 पे क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है। जब बेस 1 है तो ये डिफाइंड नहीं होता है, और x कैन बी एनी रियल नंबर, नो प्रॉब्लम। तो ये जो ब्रेक हो गया ना, ये इज नॉट इक्वल टू 1, इसके वजह से हमें दो पार्ट में तोड़ना पड़ रहा है ग्राफ को। एक पार्ट जब बेस जो है ग्रेटर देन 1 होगा, और सेकेंड पार्ट जब बेस आपका लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0 होगा। नेक्स्ट, ओके बच्चों, तो देखें इसका एग्जांपल। जैसे y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, e पे पावर x, e का वैल्यू जो होता है, देखो e जो है ना, e का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 2.718। देन यू कैन सी हियर कि e का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है, तो e पे पावर x। e क्या है? यूलर कांस्टेंट, यूलर कांस्टेंट है ये। यूलर साहब जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने e का वैल्यू 2.718 लगभग, मतलब इरेशनल नंबर होता है ये, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन ने लिखा है 2.718। तो y इक्वल टू e पे पावर x, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 2 रेज टू द पावर x, 3 रेज टू द पावर x, 4 रेज टू द पावर x एंड सो ऑन। अब y इक्वल टू ई टू द पावर x, y इक्वल टू 2 पे पावर x, 4 पे पावर x, 3 पे पावर x, 15 पे पावर x, सभी लोगों का ग्राफ, ये जितने भी फंक्शन आप देख रहे हो एग्जाम्पल में, सभी का ग्राफ एक ही जैसा दिखता है। मैं बोल रहा हूँ दिखता है, एग्जैक्ट वही नहीं होता है, दिखता है एक जैसा। तो कैसा ग्राफ बनता है बच्चों, देख लो, इसको आपको याद रखना है ग्राफ को। वैसे ऐसी बात नहीं कि आप नहीं निकाल सकते हो, ग्राफ ड्रॉ करना है, x का वैल्यू रखो, y निकालते रहो, ड्रॉ करके देख लो। तो यहाँ पर जो इसका ग्राफ जो जाएगा बच्चों, ये ग्रेटर देन 1 का, वो इस तरह से जाएगा, देखो इधर ये ऐसा, और ये जो पास करेगा 1 से। देखो x का वैल्यू जब 0 होगा, सुनो, x का वैल्यू 0 होगा तो e पे पावर 0 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसलिए ये y एक्सिस को 1 पे कट करता है। और बच्चों ये कभी भी 0 को, इस x एक्सिस को टच नहीं करेगा, x एक्सिस को टच कराना ही नहीं है, ठीक है, x एक्सिस को टच नहीं कराएंगे। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा, तो देखो आपको पता है इधर पॉजिटिव x एक्सिस तरफ इन्फिनिटी होता है प्लस का, इधर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या होता है प्लस इन्फिनिटी, और इधर क्या होता है बच्चों माइनस इन्फिनिटी होता है। तो जब x के वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, मतलब ये पे पावर इन्फिनिटी, तो देखो y कहाँ जा रहा है, ये ग्राफ देखो ऊपर कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। तो मतलब ये रेज टू दी पावर इन्फिनिटी किसको टेंस करेगा, इन्फिनिटी को टेंस करेगा बच्चों। मतलब जब बेस 1 से बड़ा हो तो ये पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और ये पे पावर माइनस इन्फिनिटी, देखो इधर माइनस इन्फिनिटी है, तो देखो जब x माइनस इन्फिनिटी है तो y का वैल्यू लगभग क्या है, 0 है, तो ये टेंस करेगा 0 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान इसलिए रखना है बच्चों कि ये लिमिट में, कंटिन्यूटी में आपको काम आने वाला है। देखो बिना फंक्शन का आगे का कैलकुलस का चैप्टर नहीं पढ़ा जा सकता। तो जब इस कंडीशन को, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिस इज व्हेन ये इज ग्रेटर देन 1। जब ये का वैल्यू बेस जो है ग्रेटर देन 1 है तो ये पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आता है, और ये पे पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, और ये पे पावर 0 तो भैया आप लोग सभी लोग जानते हो 1 होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब नेक्स्ट है, जैसे जब बेस 1 से कम हो, तो जैसे इसका एग्जाम्पल y इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, ये तो वही है, और करके y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर x, दोनों तो सेम है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई ई पे पावर x।
देखो 1/2.718 1 से कम होगा, बेस 1 से कम हो गया। इसी तरह और क्या हो सकता है बच्चों, y इक्वल टू 2 पे पावर माइनस एक्स। 2 पे पावर माइनस एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 पावर एक्स। y इक्वल टू 3 पे पावर माइनस एक्स। ये सभी का जो ग्राफ होगा लगभग मतलब सेम एक ही जैसा दिखेगा। तो कैसा दिखेगा बच्चों, देखो दिस इज y एक्सिस और दिस इज x एक्सिस। तो अब इसका ग्राफ जो होगा, जैसे ये ग्राफ जो है ना बच्चों, ये इंक्रीजिंग है। देखो ये ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है, बढ़ता जा रहा है। x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y का भी वैल्यू बढ़ रहा है, x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे देखो यहाँ अगर बात करें 0 पे तो 1 है, अगर 1 पे बात करेंगे जब x का वैल्यू 1 ले लेंगे तो देखो y भी जो आएगा वो थोड़ा सा 1 से ज़्यादा आएगा। मतलब x बढ़ा रहे हैं तो y बढ़ रहा है। देखो ये 1 हुआ, वह x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू देखो ना 1 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। 1 यहाँ है तो यहाँ आ रहा है ना, सुना रही बात। तो ये x बढ़ा रहे हैं तो y बढ़ रहा है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें हम x इनपुट बढ़ाएं तो आउटपुट भी बढ़ता जाए, इनपुट बढ़ाएं तो आउटपुट भी बढ़ता जाए, वैसे फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो y इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स है, इसका जो ग्राफ आने वाला है वो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। मतलब किस तरह से, अब इस तरह से होगा, करेक्ट, इस तरह से। और ये भी बच्चों 1 से पास करेगा तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया, करेक्ट। ध्यान में रहेगा y इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स का ग्राफ और y इक्वल टू ई पे पावर x का ग्राफ, करेक्ट। अब यहां पर देखो बच्चों, जब बेस 1 से छोटा हो तो ये पे पावर प्लस इन्फिनिटी, देखो प्लस इन्फिनिटी, इधर है प्लस इन्फिनिटी। तो जब a के ऊपर प्लस इन्फिनिटी रखें तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। मतलब ये a पे पावर इन्फिनिटी 0 टेंस कर रहा है और ये रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या टेंस करेगा, जब इधर माइनस इन्फिनिटी हो x का वैल्यू तो y देखो ग्राफ कहां पहुंच गया, एकदम ऊपर, मतलब प्लस इन्फिनिटी। और ये पे पावर 0 तो बच्चों हमेशा 1 होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन लिमिट वगैरह में काम आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर मान लो आपसे कोई बोलता है 2 पे पावर इन्फिनिटी क्या, तो भैया टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी आएगा। वही आपको बोल देता है कोई 3 पे पावर माइनस इन्फिनिटी, तो देखो ये 3 जो है वो 1 से बड़ा है, मतलब इस कैटेगरी में आ गया। तो 3 पे पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। वही अगर कोई बोलता है 0.3 का पावर इन्फिनिटी, तो 0.3 मतलब बेस 1 से कम आ गया, मतलब इस कैटेगरी में आ गया। तो ये पे पावर इन्फिनिटी जब ये का वैल्यू 1 से कम है तो क्या दे रहा है, 0। यहाँ a का वैल्यू 1 से कम है, 0.3 है, उसके पावर इन्फिनिटी है तो 0। और यही अगर माइनस इन्फिनिटी रख दें तो ये क्या देगा, इन्फिनिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पूरी जानकारी। ओके बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट फंक्शन मैं लेने वाला हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्यों, कौन सा फंक्शन है सर, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। हो सकता है लॉगरिथमिक फंक्शन आपका एक कंप्लीट लेक्चर ले ले, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन में हम लॉग के प्रॉपर्टीज को भी देखने वाले हैं, जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, सभी मैथ्स के अलावा मतलब दूसरे आपके सब्जेक्ट में भी काम आता है। तो बच्चों आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो। चलो बच्चों, थैंक यू फॉर टुडे।